हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं के चौहान नालंदा IAS अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं इस वीडियो में हिस्ट्री को लेकर के चलूंगा और मैंने आपसे जो अभी तक चर्चा की थी इतिहास के बारे में, तो मैं आपसे बात कर चुका था। सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, उसके बाद मैंने आपसे बात की थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। फिर हमने वैदिक काल पढ़ा दो भागों में बांट करके, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। उसके बाद में हमने बात की थी सूत्र काल और महाकाव्य काल के बारे में, और इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी महाजनपद काल और मगध के उत्कर्ष के बारे में। अब जो मैं आज बात करने वाला हूं वो है आपका धार्मिक क्रांति के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये धार्मिक क्रांति का। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मैं बात करूंगा वो करूंगा आपसे मैं धार्मिक क्रांति की बात। धार्मिक क्रांति, देखिए, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। मैंने आपसे कहा था कि 600 BC में कुछ बड़ी चीज़ें हुई। ये जो 600 BC का समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 600 BC में मुख्यतः दो चीज़ें हुई। एक तो सबसे पहले कि महाजनपद काल की शुरुआत हुई, और ये जो महाजनपद काल था इसे ही कहा जाता है द्वितीय नगरीय क्रांति। महाजनपद काल इसे ही कहा जाता है द्वितीय नगरीय क्रांति। और एक दूसरी शुरुआत होती है आपकी धार्मिक क्रांति की। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। क्या संबंध है इस बात को देखिए, मैंने आपसे बताया था कि 1500 BC में वैदिक काल की शुरुआत हुई जो आपका 600 BC तक रहा। 600 BC में धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य बड़े हो गए, और जिसके चलते 16 महाजनपद हमारे सामने आए थे। और एक बड़ी बात ये थी कि जो ये 16 महाजनपद थे ये आपकी नगरीय संरचना से अवतीर्ण थे, जिसके कारण से इसे द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति हमने कहा क्योंकि प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। इस द्वितीय नगरीय क्रांति में एक दूसरा गुण ये भी था कि इसमें हमें एक धार्मिक व्यवस्था में भी परिवर्तन दिखाई दिया। 600 BC से पहले केवल एक ही धर्म मौजूद था और वो था ब्राह्मण धर्म, लेकिन 600 BC में कुछ नए धर्म सामने आए, और जिनमें हम बात करते हैं प्रमुख रूप से एक बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, और दूसरी बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। ये दो धर्म सामने आए, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। चूंकि 600 BC में ये दो धर्म सामने आए, इसी कारण से हम इस काल को क्या कहने लगे, धार्मिक क्रांति का काल भी कहने लगे। तो यहाँ से बड़े पैमाने पर क्वेश्चन आते हैं बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। इनके बारे में हमें बड़े पैमाने पर चर्चा करनी है। फिलहाल सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये धार्मिक क्रांति क्यों हुई है, मतलब कि जब ब्राह्मण धर्म पहले से विद्यमान था तो ऐसे में फिर ये नए धर्मों का उदय क्यों हुआ। देखिए, आप जानते हैं कोई भी इवोल्यूशन तभी होता है, ठीक है, कोई भी विकास किसी भी चीज़ में तभी होता है जब पहले के किसी भी उस सिस्टम में कोई कमी हो। और ऐसा ही कुछ माना जा रहा था कि जो ब्राह्मण धर्म मौजूद था, जो हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जिस ब्राह्मण धर्म की हमने बात की थी, उस ब्राह्मण धर्म में कुछ कुरीतियाँ आ चुकी थी, कुछ समस्याएं आनी शुरू हो गई थी। और ये जो समस्याएं थीं ये और ज़्यादा जटिल हुई उत्तर वैदिक काल में जाकर के, अर्थात 1000 BC से 600 BC के बीच में। क्या हुआ, सबसे पहली बात तो ये हुआ कि ब्राह्मण धर्म में आप जानते हैं कि जातिवाद की नींव पड़ चुकी थी, जिसके अनुसार जातिवाद के अनुसार पूरे समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया था। एक इसमें हो गए थे आपके ब्राह्मण, जो सबसे ऊपर रखा गया था जिनको। दूसरे हो गए थे क्षत्रिय, ठीक है, जो सेना का कार्य किया करते थे। एक हो गए थे आपके वैश्य, जो व्यापारी वर्ग का कार्य किया करते थे। और एक थे शूद्र, ठीक है, जो दास का काम किया करते थे। तो इस प्रकार से वैदिक काल में पूरा समाज 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि ये जो ब्राह्मण वर्ग था और ये क्षत्रिय वर्ग था, इन्हें जो है वो आपका उच्च माना जाता था, और वैश्य और शूद्रों को हीन माना जाता था। तो ऐसे में होना क्या शुरू हुआ, जो ये वैश्य और शूद्र लोग थे इनके मन में ब्राह्मण धर्म के लिए एक द्वेष पैदा होने लगा। इनको ऐसा लगने लगा कि ब्राह्मण धर्म तो केवल कुछ वर्ग मात्र का ही है, यानी ब्राह्मणों का ही है, और ब्राह्मण धर्म में रह करके हम कभी भी अपनी स्थिति को नहीं सुधार सकते।
अब देखिए वैश्य वर्ग के जो लोग थे ये तो व्यापारी हुआ करते थे। सोचिए इन्होंने व्यापार करके आर्थिक रूप से तो काफी उन्नति कर ली थी, लेकिन आर्थिक उन्नति होने के बावजूद भी समाज में इन्हें हीन ही माना जाता था। तो ऐसे में ये नीचे जो वर्ग के लोग थे ये ऐसे में सोच रहे थे कि कोई ना कोई ऐसा धर्म सामने आ जाए जो इस प्रकार के भेदभाव को नकार दे, जिसमें इस प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। तो मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि शूद्र और वैश्य वर्ग जो थे इनके अंदर एक मांग चल रही थी कि कोई ऐसा नया धर्म हो, मतलब ये कोई ऐसे धर्म के इंतजार में थे कि जिसमें इस प्रकार का भेदभाव ना हो। बच्चों इसके अलावा ब्राह्मण धर्म में और भी कुछ समस्याएं थी। जैसे आप जानते हैं कि ब्राह्मण धर्म में काफ़ी ज़्यादा कर्मकांड थे, जैसे पशुओं की बलि देना, ये सब कार्य करना। तो इसके चलते एक कहानी ये भी चल रही थी कि बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जैसे नरमेध यज्ञ हो गया, और भी बहुत यज्ञ होते थे, और कुछ यज्ञ ऐसे थे जिनमें पशुओं की बलि दी जाती थी। पशुओं की बलि देने के कारण से धीरे धीरे पशुओं की कमी होती चली जा रही थी। अब आप सोचिए कि पुराने समय में, प्राचीन समय में ज़्यादातर लोग जो थे वो ग्रामीण व्यवस्था पर ही थे, यानी कि कृषि व्यवस्था पर आधारित थे। तो ऐसे में पशुओं की जरूरत होती थी खेती करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जब ब्राह्मण धर्म के चलते बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी, जिससे कि पशुओं की कमी हो रही थी। इसके कारण से लोगों के मन में यह भी था कि भाई ऐसा भी कोई धर्म होना चाहिए जिसमें यह बलि का प्रावधान ना हो, अर्थात एक तरीके से उस धर्म में अहिंसा को वरीयता दी जाए, अर्थात हिंसा के स्थान पर अहिंसा को वरीयता दी जाए। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने, आप जानते हैं, ऐसा ही किया। देखिए बौद्ध धर्म ने और जैन धर्म ने भेदभाव पर भी एक प्रहार किया, मतलब भेदभाव को थोड़ा सा जो है वो आपका उपेक्षा की, भेदभाव की। और दूसरी बात साथ ही साथ क्या किया कि अहिंसा परमो धर्मा की बात की, बिल्कुल हिंसा पर रोक लगाई, जीवों पर हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा पर जो है वो इन्होंने रोक लगाई। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे, देखते हैं एक एक करके। तो पहला तो भेदभाव हो गया, और दूसरा मैंने बताया कि जो ब्राह्मण धर्म में पशुओं की बलि दी जाती है। एक बड़ा रीजन ये भी था कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, इनके दोनों वर्गों के बीच में भी एक टकराव दिखाई देने लगा था। वो क्या था? वो ये था कि धीरे धीरे ब्राह्मण लोग जो थे वो आपके सर्वस्वशाली हो चुके थे, अर्थात वो राजा की पदवी को भी अब ब्राह्मणों ने हत्याना शुरू कर दिया था। और ऐसे में अब क्षत्रियों को लगा कि भाई सेना से जुड़ा और राजा का राज्यपाठ का काम तो क्षत्रियों का होता है, लेकिन अब इसे ब्राह्मण लेने लगे हैं। कहीं ऐसे तो नहीं है कि ब्राह्मण हमें भी अपने अधिकार में, नियंत्रण में लेना चाहते हैं? तो जिससे कि इन दोनों में भी एक प्रतिद्वंद दिखाई दिया, और इसी प्रतिद्वंद को समाप्त करने के लिए क्षत्रियों के द्वारा नए धर्मों की शुरुआत की गई। आप देखेंगे कि चाहे वो बौद्ध धर्म हो या वो जैन धर्म हो, ये जो नए धर्म शुरू हुए इसमें क्षत्रिय शासकों का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, इसके बाद में अगर हम और बात करें कि भाई और ऐसे क्या रीजन रहे जिसके कारण से जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो एक इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि देखिए 600 BC में महाजनपद काल की शुरुआत हुई, अर्थात व्यवस्था पूरी की पूरी शहरी हो चुकी थी। और ब्राह्मण धर्म जो था वो कर्मकांडी था, यानी बड़े प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे इसमें। अब सोचिए कि यज्ञ करने के लिए बड़े पैमाने पर जरूरत होती है, स्थान की जरूरत होती है, जगह की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है सब कुछ। लेकिन जब नगर बनने शुरू हो गए थे तो नगरों में इस प्रकार के यज्ञ करना बड़ा मुश्किल था। जैसे कि आप सोचिए भाई अश्वमेध यज्ञ हो या कोई सा भी ऐसा यज्ञ हो, वो किया नहीं जा सकता था। तो लोग ऐसा सोच रहे थे कि भाई कोई ऐसा धर्म हो जिसमें इस प्रकार के कर्मकांड ही ना हो, मतलब यज्ञ जैसे ज़्यादा खर्चीले वो कोई कर्मकांड ही ना हो। और ऐसे में अच्छा विकल्प थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो देखिए मैं ये कह सकता हूं कि ब्राह्मण धर्म की कुछ कमियां थीं जिन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय को एक अवसर प्रदान किया। तो ये तो हम खैर जान चुके कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले अब बात जो करेंगे वो आपसे करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, उसके बाद में आपसे बात करूंगा जैन धर्म के बारे में। और ये अच्छे से पढ़िएगा आप, क्योंकि मैं फिर से आपसे बता दे रहा हूं कि काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर जो है। चलिए, तो आगे हम बच्चे बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म तो मैं बता देता हूं पहले बौद्ध धर्म में हम किन किन चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, पहले एक रोड मैप देख लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, आसान होगा चीज़ों को समझना। सबसे पहले तो बौद्ध धर्म की शुरुआत। ठीक है, बौद्ध धर्म की शुरुआत। और यहां पर शुरुआत में आप जानते हैं प्रमुख योगदान जो रहा है
जो शुरुआत की वो की है महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने। तो ऐसे में हम जो चर्चा करेंगे वो महात्मा बुद्ध के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, तो पहले तो कुछ जन्म से जुड़ी हुई बातें वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ज्ञान के बारे में मैं कह दूं, ज्ञान प्राप्ति कोमा प्रचार प्रसार, कैसे ज्ञान का इन्होंने प्रचार किया, ठीक है, कैसे इनके शिष्य बने, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, कैसे प्रचार किया, उसका प्रचार प्रसार किया इन्होंने, वो चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद यहीं पर चर्चा करेंगे बुद्ध के शिष्य, बुद्ध के शिष्य, बुद्ध के शिष्य कौन कौन रहे हैं, और उसके बाद में मृत्यु के बारे में, मृत्यु, ठीक है। तो इसमें हम पूरा महात्मा बुद्ध के बारे में देखेंगे। इसके आगे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म का दर्शन, क्या कहता है बौद्ध धर्म, अर्थात इसे आप कह सकते हैं शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा क्या है, क्या सिखाता है बौद्ध धर्म, यहां पर हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की संगति, ठीक है। 4 संगति हुई हैं को, तो कुल मिला के 1 2 3 4 कैसे कैसे कब हुई वो हम बात करेंगे। और उसके बाद में बात करनी है बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म का विभाजन, आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा, एक तो प्रमुख रूप से हीनयान और एक महायान, महायान, ठीक है। तो इतनी चीजों में हम पूरे बौद्ध धर्म को देखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, मैं बातों को आगे बढ़ाता हूं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म की शुरुआत। तो देखिए, बौद्ध धर्म की जो शुरुआत की गई थी ये तो मैं बता चुका हूं कि बौद्ध धर्म की जरूरत क्यों पड़ी। तो ज़रूरत मैंने बता दिया, ब्राह्मण धर्म में कुछ कमियां थी जिसके कारण से कि जो ऐसा वर्ग था समाज में जो बिल्कुल सुविधा विहीन था, कोई सुविधा उसके पास नहीं थी, और सुविधा भोगी लोगों के द्वारा अर्थात जो ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग थे उनके द्वारा इन वर्गों का शोषण भी किया जा रहा था, जिसके चलते ये चाह रहे थे कि कोई ऐसा धर्म हो जो हमें भी उतना प्रासंगिक माने, अर्थात समाज में सम्मान हमें मिले, सबके समान हमें समान मिले, ठीक है। तो देखिए, बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था महात्मा बुद्ध। अगर महात्मा बुद्ध के बारे में हम विस्तार से चर्चा करें तो क्या था, एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में, और लुम्बिनी की हम बात करें तो लुम्बिनी इस समय कहाँ पर है आपका, ये नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में, और ये बात है लगभग 563 BC की, ये है 563 BC की, 563 BC में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ध्यान रखिएगा, उस समय लुम्बिनी में जो शासन करने वाला वंश था वो था शाक्य वंश। ये ध्यान रखिएगा कि उस समय लुम्बिनी में जो वंश था उस वंश का नाम था शाक्य वंश, और जो शाक्य कुल के प्रधान थे वो थे आपके महाराज शुद्धोधन, वो थे महाराज शुद्धोधन। मैं यहाँ बीच में लिखता हुआ चल रहा हूँ तो साथ साथ आप देखते हुए भी चलिएगा। तो वो थे महाराज शुद्धोधन, और उनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था महामाया के साथ, महामाया। तो पिता जो थे वो शाक्य कुल के थे, ये ध्यान रखिएगा, और माता थी इनकी महामाया। ये जो थी वो आपकी कोलीय वंश की थी महामाया। इन दोनों का विवाह हुआ था, और इनके विवाह के पश्चात शुद्धोधन और महामाया के विवाह के पश्चात ही एक बच्चे का जन्म हुआ, और उस बच्चे का ही नाम था
सिद्धार्थ, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी जो माता थी उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु होने के कारण से उनके पिता ने सोचा कि इस बच्चे को माता का प्रेम नहीं मिला, तो इसके लिए क्या किया, जो सिद्धार्थ की मौसी थी अर्थात महामाया की जो बहन थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी को लाया गया इनका पालन पोषण करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जो बुद्ध का पालन पोषण किया था वो प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी मासी थी। प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। देखिए, जो बुद्ध थे वो बचपन से ही बड़े चिंतनशील थे, बड़े शांत रहते थे, बैठे रहते थे, जम्बू वृक्ष के नीचे बैठ करके कुछ सोचते रहते थे। और इनके पिता जो थे शाक्य कुल के प्रधान, वो बड़े चिंतित रहते थे अपने इस पुत्र को देख करके कि भाई ये मेरा पुत्र है और इतना चिंतित रहता है तो आगे चल के कैसे राजपाट ये संभाल पाएगा। कहते हैं कि इसी के कारण से जब इसका जन्म, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म के समय एक भविष्यवाणी की थी एक व्यक्ति ने जिनका नाम था कालदेव, या जिन्हें कौंडिन्य कहा जाता है। तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि ये जो बालक है, जो सिद्धार्थ है, या तो ये आने वाले समय में एक प्रतापी शासक बनेगा या फिर जो है वो ये सन्यासी बनेगा। और ये सन्यासी बात सुनकर ही जो इनके पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते थे, जिसके कारण से उन्होंने इस अपने बच्चे को हर एक सुविधा देने की कोशिश की। कहा जाता है कि हर एक ऋतु में रहने के लिए इनके लिए अलग अलग से महल बनाए गए थे कि किसी भी प्रकार का कष्ट सिद्धार्थ को देखने को ना मिले। लेकिन कहते हैं कि एक बार जब ये अपना राज्य देखने के लिए बाहर निकलते हैं तो इन्होंने कुछ दृश्य देखे थे, और वो दृश्य कुछ इस प्रकार थे कि सबसे पहले तो इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा, तो उसे देख करके बड़ा इन्हें बुरा लगा कि अच्छा ऐसे भी होता है क्या, क्योंकि अभी उससे पहले बाहर निकले नहीं, इन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं। वृद्ध व्यक्ति को देखा तो उन्होंने कहा ऐसा भी हो जाता है इंसान। फिर एक बीमार को देखा तो इन्हें और कष्ट हुआ, फिर एक मृत व्यक्ति को देखा तो इन्हें और कष्ट हुआ। लेकिन कहते हैं कि एक इन्हें सन्यासी मिला और सन्यासी को देख करके बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति, इसके पास कुछ भी नहीं है, जिसने सब कुछ छोड़ रखा है, फिर भी ये इतना खुश है। और वहीं से इनके अंदर वो सन्यासी बनने का बीज जो था वो इनके हृदय में चला गया। और कहते हैं फिर ऐसे में इन्होंने फैसला कर लिया कि अब ये भी गृह त्याग करेंगे। ऐसे में महात्मा बुद्ध ने फैसला किया गृह त्याग करने का, और उसके बाद में एक रात की बात है कि इन्होंने जो है वो गृह त्याग करने की सोची। इनके जो घोड़े का नाम था कंथक, घोड़े का नाम था कंथक, ठीक है। और जो इनके सारथी थे उनका नाम था चाण, उनका नाम था चाण। तो इन्होंने अपने सारथी से कहा, चाण से, कि भाई चल मेरे को लेकर के मुझे यहाँ से बाहर छोड़ करके आ जा। तो ऐसे में जो इनके सारथी थे, सारथी ने बुद्ध को लिया और साथ ही साथ इनका जो घोड़ा था कंथक, इनको लेकर के और राज्य से कुछ दूर जा करके छोड़ दिया। शुरुआती दौर में तो ये इधर उधर भटकते रहे, यानी कि जो वहाँ पर एक वाटिका थी आपकी अनुपय वाटिका, उस वाटिका में इधर उधर भटकते रहे। और फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना राजगृह जाया जाए। मैं आपसे बता दूं, उस समय मगध जो था वो प्रमुख राज्य था उस समय की व्यवस्था में, और उसकी जो राजधानी थी वो राजगृह थी, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और उस समय जो मगध का शासक था वो शासक था बिंबिसार, ठीक है। जिस समय बिंबिसार मगध का शासक था उसी समय कौशल का राजा प्रसेनजित था। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई बुद्ध के समय कौशल का राजा कौन था या फिर मगध का शासक कौन था। ये मैं अभी साफ कर दे रहा हूँ, पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद ही चर्चा आगे करूँगा। खैर, तो देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने आपसे बात की कि भाई कहाँ जन्म हुआ था, माता पिता का कैसे था और कैसे कैसे इन्होंने गृह त्याग किया, ठीक है। तो ये करते हैं आपका गृह त्याग। जो इनके गृह त्याग की घटना है, अर्थात जब इन्होंने गृह त्याग किया है, तो जो गृह त्याग की घटना है उसे एक विशेष नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। याद रखिएगा, इसे कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। बुद्ध के समय की हर एक घटना का अपना एक विशेष महत्व है। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इस घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। तो मैंने क्या कहा, घर से निकलने के बाद में कुछ समय तो एक वाटिका थी जिसका नाम था अनुपय वाटिका। उस अनुपय वाटिका में ये कुछ समय रुके और उसके बाद यहाँ अनुपय वाटिका से ये सीधा चले जाते हैं राजगृह, ये जाते हैं राजगृह। और फिर राजगृह से इन्होंने इधर उधर भ्रमण करना शुरू किया ज्ञान की तलाश में।
अर्थात गुरु की तलाश में। कहते हैं कि जब इन्होंने यहाँ से विचरण शुरू किया तो ये वैशाली भी गए थे और वैशाली में ही इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी। उनका नाम था अलार कलाम। ठीक है, उनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम, ध्यान रखिएगा, अलार कलाम को गुरु माना जाता है। महात्मा बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम को ही माना जाता है। ये सांख्य दर्शन के एक आचार्य थे अलार कलाम, जिन्होंने बुद्ध को रास्ता बताया। कहते हैं कि अलार कलाम भी अपने ज्ञान से बुद्ध की उस पिपासा को, जो ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा थी, उसको शांत नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर पूछ ले कि इनके गुरु कौन थे, तो ऐसे में आप आंसर क्या लगाएंगे? अलार कलाम लगाएंगे। कहते हैं कि इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से और हुई थी और वो थे आपके रामचंद्र। कहते हैं कि राजगृह में इनकी एक धर्माचार्य थे रामचंद्र जी, उनसे और मुलाकात हुई थी। वो भी इनके एक गुरु के रूप में ही देखे जाते हैं। फिलहाल अलार कलाम इनके प्रथम गुरु हो गए। उसके बाद बुद्ध जो थे वो यहाँ से वहाँ कुछ समय के लिए भटकते रहे और उसके बाद में सीधा यहाँ से ये चले जाते हैं बोध गया। बोध गया, यहाँ से चले जाते हैं ये बोध गया। कहाँ पर है बोध गया? बिहार में। ये चले गए बोध गया, जिसे उरुवेला के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं वहीं पर बोध गया में जाकर के इनके साथ में 5 लोग और मिल गए, मतलब 5 और इनको मिल गए और एक ये थे जो ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए थे। और इन लोगों ने मिलकर के वहाँ पर तपस्या शुरू की ज्ञान प्राप्ति के लिए। कहते हैं कि निरंतर तपस्या करते रहे वहाँ पर। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वहाँ पर एक निम्न जाति की कन्या जो है वो इनके लिए कुछ खाना लेकर के आई। तो कहते हैं कि बुद्ध ने वो खाना खा लिया था। जब बुद्ध ने वो खाना ग्रहण कर लिया तो जिसके कारण से ये 5 जो लोग थे, इन्होंने बुद्ध का साथ छोड़ दिया और ये 5 लोग इनका साथ छोड़ करके ये लोग कहाँ पर चले गए? सारनाथ चले गए। लेकिन बुद्ध बेचारे यहीं पर रह गए और उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, वो प्रयास करते रहे और अंततः पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें कठोर परिश्रम के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहते हैं कि जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ऐसे में उनका नाम हुआ, आपका नाम उन्हें कहा गया आपका तथागत, अर्थात सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत का मतलब ही होता है सत्य है ज्ञान जिसका, ज्ञान जिसका। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा गया? तथागत कहा गया। पूरी बात को समझिएगा। तो यहाँ पर जो है वो बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात में यहाँ पर 2 लोगों से इनकी मुलाकात हुई। ये 2 बंजारे थे, एक का नाम था भल्लिक और एक का नाम था तपस्सु। ध्यान रखिएगा, एक का नाम था भल्लिक और एक का नाम था तपस्सु। इनकी मुलाकात हुई और सबसे पहले जो इनके शिष्य बने ये वो 2 ही लोग थे, एक भल्लिक और एक तपस्सु। तो देखिए कैसे चीजें समय समय पर बदली कि बुद्ध ने गृह त्याग किया, उसके बाद राजगृह चले गए। वैशाली में इनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई, उसके बाद ये बोध गया चले गए और वहाँ पर इनके जो साथी थे वो भी इनको छोड़ करके चले गए। फिर कठोर परिश्रम के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वहीं पर इनसे 2 लोग मिलते हैं। ठीक है, बंजारे, एक का नाम था भल्लिक और एक का नाम था तपस्सु। ठीक है, ये इनके क्या थे? दोनों ये पहले शिष्य बने इनके। ध्यान रखिएगा, इन्हें उपदेश नहीं दिया था। अगर पहले उपदेश की बात करें तो नहीं, लेकिन सबसे पहले जो इनके वो शिष्य बने वो ये भल्लिक और आपका तपस्सु थे। तो बुद्ध कहाँ पर थे आपके? ये थे बोध गया में। अब ये बुद्ध ने सोचा कि अब चलते हैं हम सारनाथ। तो बोध गया से बुद्ध आ जाते हैं सारनाथ। अभी आते हैं सारनाथ। आप याद कीजिएगा, जो 5 लोग इन्हें छोड़ करके गए थे, जो 5 लोग इन्हें छोड़ करके गए थे वो भी सारनाथ में चले गए थे और अब बुद्ध भी सारनाथ चले गए। और ऐसे में उन 5 लोगों ने इन्हें पहचान लिया और कहते हैं वो 5 लोगों ने इन्हें देखते ही इन्हें अपना गुरु मान लिया था और सबसे पहले उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था वो सारनाथ में दिया था और वो किनको दिया था? उन 5 ब्राह्मण लोगों को, उन 5 ब्राह्मण लोगों को। ठीक है, जो
बोध गया में इनका साथ छोड़ करके चले गए थे। उनका नाम भी ध्यान रखना, उसमें एक था आज, एक था अस्सिज, एक था बप, एक था भदिये और एक था कोडिन्य। एक था आज, एक था अस्सीज, एक था बप, एक था भदिये और एक था आपका कोडिन्य। ये 5 लोग थे जिन्हें सबसे पहले सारनाथ में ज्ञान दिया महात्मा बुद्ध ने। और ध्यान रखिएगा, ये वाली जो घटना है ये कहलाती है बुद्ध के जीवन की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो मैंने क्या बताया, जब वो घर से बाहर निकले थे उस घटना को जाना जाता है महाविनिष्क्रमण के नाम से। और जब उन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया है तो ये घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, अब यहाँ पर सारनाथ में इन्होंने ज्ञान दे दिया। अब यहाँ से सारनाथ से बुद्ध जाते हैं वाराणसी। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ गए। सबसे पहले तो आपको पता है जब घर से निकले थे तो राजगृह गए थे, फिर राजगृह से वैशाली में मुलाकात हो गई थी अलार कलाम से। उसके बाद में फिर वो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के लिए गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद में फिर वो सारनाथ आए, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया। सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था उन्होंने, ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया में। और ये सारनाथ से फिर जाते हैं वाराणसी, जाते हैं वाराणसी। अब जब ये वाराणसी गए तो वाराणसी में इनकी एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। वो एक व्यापारी था और उसका नाम था यश। सबसे पहले यश नामक व्यापारी से इनकी वाराणसी में मुलाकात हुई। और कहते हैं इस व्यापारी के साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बुद्ध को अपना गुरु मान लिया। साथ ही साथ यश की पत्नी और यश की माता जी भी एक तरीके से इनकी शिष्या बन गई। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहूं कि सबसे पहले जो इनकी शिष्या बनी थी वो कौन बनी थी, यश की पत्नी और यश की माता। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो जिन्होंने संघ में, जिस महिला ने सबसे पहले संघ में प्रवेश लिया था वो कौन थी, तो वो इनकी मासी थी और वो थी प्रजापति गौतमी। ये ध्यान रखिएगा, अगर संघ प्रवेश वाली बात आती है तो आंसर क्या होगा, प्रजापति गौतमी ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से वाराणसी में जब ये गए तो और भी बहुत सारे लोग इनसे जुड़ गए। और कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो वर्षा ऋतु आई थी, अर्थात जो वर्षा काल हुआ था, वो वर्षा काल इन्होंने कहाँ पर गुजारा था, वो यहीं पर गुजारा था। ठीक है, उसके बाद ये सारनाथ से होते हुए और फिर सीधा चले जाते हैं दोबारा से राजगृह। फिर से जाते हैं ये राजगृह, और फिर तो ये राजगृह फिर अनेक राज्यों में जाते हैं और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। और जब ये अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं तो इस बीच इनके अनेक शिष्य बनते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो है शिष्यों को लेकर के, कि कौन कौन से बुद्ध के शिष्य रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए हम बात कर रहे थे महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में बात कर रहे थे। और महात्मा बुद्ध को लेकर के हमने जन्म की बात की, साथ ही साथ ज्ञान प्राप्ति की भी हमने बात की, कैसे कैसे ज्ञान प्राप्ति हुई इनको। फिर उपदेश के बारे में, सबसे पहले किसे अपना उपदेश दिया उसकी बात करी। अब हम बाद में बात करते हैं इनके मुख्य रूप से शिष्य के बारे में, कि इनके शिष्य कौन कौन थे। तो देखिए, जो इनके शिष्य थे वो आपके दोनों ही रहे। दोनों का मतलब कि पुरुष भी रहे और महिलाएं भी रहीं, महिला शिष्य भी रही और पुरुष शिष्य भी रहे। पुरुष अगर शिष्य में बात करें तो एक नाम आता है, ठीक है, वो है बिंबिसार। और आप जानते हैं ये बिंबिसार कौन थे, ये बिंबिसार मगध के राजा थे। इसी प्रकार से इनका एक पुत्र था जो अजातशत्रु। देखिए, बिंबिसार जो था वो आपका बौद्ध धर्म को भी मानता था और जैन धर्म को भी मानता था। तो बिंबिसार और उनका पुत्र अजातशत्रु ये दोनों ही प्रभावित थे महात्मा बुद्ध से, और ये इनके शिष्य बन गए थे। इसी प्रकार से वो थे प्रसेनजित, कौशल के शासक। प्रसेनजित, ये दोनों बुद्ध और प्रसेनजित एक ही उम्र के थे। और कहाँ के शासक थे ये, कौशल के शासक थे। ठीक है, तो ये भी किनके शिष्य थे आपके,
महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। इसके अलावा और भी कुछ नाम मिलते हैं, जैसे एक नाम मिलता है सारिपुत्र। सारिपुत्र, देखिए सारिपुत्र जो था वो राजगृह का ही था। सारिपुत्र बुद्ध का बहुत प्रिय शिष्य था। बुद्ध ने तो यहाँ तक की बात की थी कि अगर पर्वतराज सुमेर चूर चूर हो जाए और आकाश पृथ्वी पर भी आ गिरे तब भी सारिपुत्र किसी को दुख देने के बारे में नहीं सोच सकता। और यहाँ तक भी कहा कि मेरे द्वारा जो चलाए जाने वाला धर्म चक्र है, वास्तविकता में वो मैं नहीं चला रहा हूँ, वो कौन चला रहा है, ये सारिपुत्र चला रहा है। ऐसे ही यहीं का राजगृह का एक और था, उसका नाम था आपका मोदग्लायन। ध्यान रखिएगा, मोदग्लायन भी जो है वो इन्हीं का शिष्य था। मोदग्लायन, शारिपुत्र हो गया और मोदग्लायन हो गया। इसके बाद एक और था आपका, वो था उपाली। उपाली, देखिए उपाली एक नापित पुत्र था। नापित मतलब एक नाई का पुत्र था जो राजगृह में राज परिवारों के यहाँ पर नाई का कार्य करता था। तो उपाली जो था वो एक नापित पुत्र था। देखिए बुद्ध के जो शिष्य बने वो केवल ऐसे नहीं थे कि वो राज परिवार के ही थे, केवल क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे, नहीं, सभी जातियों के लोग जो हैं वो शिष्य बने हैं बुद्ध के। तो बिंबिसार भी इनके शिष्य थे, अजातशत्रु अर्थात बिंबिसार का पुत्र भी, कौशल नरेश प्रसेनजित भी इनके शिष्य थे, शारिपुत्र हो गया, मोदग्लायन हो गया, उपाली, ये इनके शिष्य थे। इसके अलावा और अगर हम बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में एक तो सबसे पहले नाम मिलता है प्रजापति गौतमी का। प्रजापति गौतमी, देखिए सबसे पहले जो अनुयायी बनी थी वो ये नहीं थी, वो तो जो यश था जिनकी मुलाकात वाराणसी में व्यापारी से हुई थी, उसकी माता और उसकी पत्नी बनी थी। लेकिन संघ में सबसे पहले प्रवेश करने वाली महिलाएं प्रजापति गौतमी ही थी। ठीक है, तो प्रजापति गौतमी भी बुद्ध की शिष्य बन गई। हालांकि एक तरीके से ये इनकी मासी थी, जो कि मासी ने माता का फर्ज जो है वो निभाया था बुद्ध के साथ, इनका पालन पोषण करके। तो प्रजापति गौतमी भी इनकी शिष्या बनी। इसके साथ साथ प्रजापति गौतमी की एक पुत्री थी जिनका नाम था नंदा, और मैं कह सकता हूँ ये बुद्ध की बहन हो गई। बुद्ध की बहन नंदा प्रजापति गौतमी की पुत्री थी ये। ठीक है, ये भी इनकी शिष्या बनी। साथ ही साथ इनकी पत्नी यशोधरा, ध्यान रखिएगा, इनकी जो शादी हुई थी वो शादी हुई थी यशोधरा के साथ, और यशोधरा भी शाक्य कुल की थी। इसके कारण से कुछ लोग कहते हैं कि भाई बुद्ध भी शाक्य कुल के थे और यशोधरा भी शाक्य कुल की थी, और एक कुल में उस समय विवाह नहीं होते थे, तो इसके चलते कुछ क्रिटिसाइज भी इनको किया जाता है बुद्ध को। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी जो थी यशोधरा, ये शाक्य कुल की ही थी, तो यशोधरा भी इनकी शिष्या बनी। तो और इसी प्रकार से एक और नाम सुनने को मिलता है, वो है आम्रपाली। आम्रपाली, देखिए आम्रपाली एक गणिका थी, यानी ये मगध में एक वैश्या थी। ठीक है, आम्रपाली, और कहते हैं कि इसे भी बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया था। इसके अलावा जो बिंबिसार की पत्नी थी क्षेमा, आप जानते हैं उसने 3 शादी की थी बिंबिसार ने, एक तो चेलना से की थी, एक महाकोशला से और एक क्षेमा से। ये मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा भी किसकी शिष्या थी, बुद्ध की शिष्या थी। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, या महिलाओं में कौन महात्मा बुद्ध की शिष्या थी, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए तो आप जरूर करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर चुके हैं महात्मा बुद्ध के जन्म की बात, ज्ञान प्राप्ति की बात, उपदेश के बारे में बात कर चुके हैं, और साथ ही साथ उनके शिष्य के बारे में भी बात कर चुके हैं। इससे बात करते हैं कुछ अगली बातें। ठीक है, देखिए तो शिष्यों के बारे में बात हो चुकी है। अब हुआ क्या, अनेक शिष्य बन गए। देखिए अगर मैं कहूँ कि बुद्ध भाई कहाँ कहाँ गए हैं, तो ये तो मैं आपको पहले वो जो मैंने आपको महान जनपद काल वाला लेक्चर दिया था पहले वाला, वो जरूर देख लीजिएगा आप, क्योंकि उस बेहतर रहेगा कि आप उसको देखेंगे, क्योंकि उसको देखने के बाद सब चीज़ें आपको अच्छे से पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या था, ये यहाँ था मगध, यहाँ था मगध, और मगध के यहाँ पर था एक अंग, इसके ऊपर था यहाँ पर एक बज्जी, और मैंने बताया था कि यहाँ जो उत्तर प्रदेश का देवरिया वाला क्षेत्र है, देवरिया वाला जिला है, यहाँ पर था एक महाजनपद जिसका नाम था मल। और मलों की 2 राजधानियाँ थी, एक थी पावा,
एक थी कुशीनारा, एक थी पावा और एक कुशीनारा। देखिए महात्मा बुद्ध ने जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो दिए थे इन्होंने कौशल में। कौशल वही कौशल जिसके राजा प्रसेनजित थे, कौशल। और ये कहाँ पर अवस्थित था? ये था आपका, ये जो ये ऊपर बज्जी था, इस बज्जी के इधर काशी और इसके इधर कौशल था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने उपदेश दिए थे बुद्ध ने, वो दिए थे कौशल में, ये ध्यान रखिएगा। और कहते हैं कि एक उंगलीमाल नामक डाकू भी था, ठीक है। उस डाकू को भी जो इन्होंने सुधारा था अपने उपदेश के द्वारा, वो भी इसी राज्य की बात थी। अब मैं बात कर रहा था मल के बारे में। मल एक प्रमुख महाजनपद था, इसकी दो राजधानियां थी, एक पावा थी और एक कुशीनारा थी। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध अपने अंतिम समय में जो है वो कहाँ पर गए? पावा में गए। कहते हैं कि जब ये पावा में गए थे तो यहाँ पर एक लोहार था जिसका नाम था चुंद। कहते हैं कि चुंद नामक लोहार ने इन्हें अपने यहाँ पर भोजन के लिए आमंत्रित किया, और ये जो है वो उनके यहाँ पर चुंद नामक लोहार के यहाँ भोजन करने के लिए चले गए। और कहते हैं कि उसने जो है वो इनको मांस जो है वो इस भोजन में खिलाया था। चूँकि बहुत प्रेम से खिलाया था तो मजबूरन इन्हें मना भी नहीं कर पाए। कहते हैं कि इन्होंने वो चीज़ शायद खाई थी जिसके कारण से इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। स्वास्थ्य खराब में इनको अतिसार रोग हो गया था, अतिसार, ठीक है। अतिसार एक वो परेशानी है जो डाइजेशन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्या इनको हो गई थी। और उसके बाद में ये पावा से चले गए कुशीनारा, ये यहाँ चले गए कुशीनारा। कुशीनारा में इनका स्वास्थ्य खराब ही चलता रहा, और इस स्थिति में भी इन्होंने जो अपना अंतिम उपदेश दिया वो सुभद्र को दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने अपना उपदेश, अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया था अंतिम उपदेश। और कहते हैं कि यहीं पर कुशीनारा में ही बात है आपकी 483 BC की। 483 BC में इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु। तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई है? कुशीनारा में हुई है 483 BC में। आप देखेंगे तो बुद्ध कुल जो है वो 80 वर्ष जिए हैं, 80 वर्ष जिए, ठीक है। तो देखिए मैं बुद्ध के जीवन के बारे में तो आपको सब कुछ बता चुका हूँ, 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। बुद्ध जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, माता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, सॉरी। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ। इनकी माता शाक्य कुल की थी और जो इनकी पत्नी थी वो भी शाक्य कुल की थी। ध्यान रखिएगा कि बचपन से ही चिंतित रहते थे, जिसके कारण से बहुत लाड प्यार से इनको रखा गया था। लेकिन फिर भी सन्यासी से प्रभावित होकर के इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। इनकी यह घटना महाविनिष्क्रमण कहलाई। गृह त्याग करने के बाद में ये सीधा राजगृह चले गए और वहीं पर वैशाली में इनकी मुलाकात आलार कलाम से हुई। वो इनके प्रथम गुरु थे। और उसके बाद में इनके एक मुलाकात और हुई थी राजगृह में, वो थे आपके रुद्रक रामचंद्र जी। वो भी एक धर्माचार्य थे, उन्हें भी इनका गुरु माना जाता है। वहाँ से ये सीधे चले गए बोध गया, वहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये आते हैं सारनाथ, और सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिए अपने 5 उन बिछड़े हुए मित्रों को जिन्होंने बोध गया में इनका साथ छोड़ दिया था। उनका नाम था आज, अस्सिज, बभद्य और कौंडिन्य। उसके बाद ये वाराणसी आते हैं, वहाँ पर यश और कुछ व्यापारी, उसकी माता और उनकी पत्नी जो थी यश की, वो इनकी एक तरीके से फॉलोवर बन जाती हैं, ठीक है। इनको फॉलो करती हैं अर्थात इनकी शिष्य बन जाती हैं। उसके बाद में बुद्ध अनेक स्थानों पर गए, जिसमें से प्रमुख राजगृह पहुँचे। राजगृह में अनेक शिष्य इनके बने। शिष्यों के बारे में मैं बात कर चुका। इनके शिष्यों को 2 तरीके से हम देख सकते हैं, एक जो पुरुष शिष्य थे और एक जो महिला शिष्या थी। पुरुष शिष्यों में मैंने बात की बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, प्रसेनजित हो गया, सारिपुत्र हो गया, मोदगलायन हो गया, उपाली हो गया। और महिला शिष्य में बात करें तो इनकी मासी प्रजापति गौतमी, उनकी पुत्री नंदा, इनकी पत्नी यशोधरा, और वैश्या एक थी जिसका नाम था आम्रपाली, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा। तो ये सब क्या थे? इनकी शिष्या और शिष्य थे। उसके बाद में कहते हैं कि लास्ट समय में पावा चले गए थे। वहाँ इन्होंने कुछ ऐसा भोजन कर लिया था जिससे इन्हें अतिसार रोग हो गया था, यानी डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो गई थी। अंतिम समय में कुशीनारा गए, वहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। और कहते हैं वहीं पर 80 वर्ष की उम्र में 483 BC में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है।
इस समय तक बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं विशेष नाम से जानी गई, जैसे जब इन्होंने घर का त्याग किया वो कहलाती है महाविनिष्क्रमण। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे कहते हैं निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति। जब इन्होंने उपदेश दिया तो उसे कहा जाता है धर्म चक्र परावर्तन, और जब इनकी मृत्यु हुई है तो उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। मैं लिख देता हूं ये। ध्यान रखिएगा, बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जन्म अलग नाम से जाना जाता है, जैसे गृह त्याग, फिर ज्ञान प्राप्ति, लिख लीजिएगा साथ साथ, फिर उपदेश, जब इन्होंने उपदेश दिए, और उसके बाद में मृत्यु। ये एग्जाम में कभी भी आ सकता है, मिलान करवाने के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले गृह त्याग, ये कहलाता है महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति, ये कहलाता है निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण। उपदेश, ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, और फिर है मृत्यु, ये कहलाती है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो ये चारों चीज़ें ध्यान रखिएगा, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, उपदेश और मृत्यु। तो देखिए, बुद्ध के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। अब हमें जो आगे बात करनी है वो बात करनी है दूसरे टॉपिक पर, यह है बौद्ध धर्म का दर्शन। ठीक है, और अगर आप ये पूरी वीडियो को अगर देखेंगे तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि बौद्ध धर्म से जुड़ा फिर कोई भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है। देखिए, अगर हम बौद्ध धर्म के दर्शन की बात करें, देखिए बौद्ध धर्म के दर्शन का क्या मतलब होता है, मतलब हुआ बौद्ध धर्म की क्या शिक्षा है। अब है बौद्ध धर्म की शिक्षा। देखिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा में कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो हमें जाननी आवश्यक है, जिसमें सबसे प्रमुख है नंबर 1, जिसे कहा जाता है 4 आर्य सत्य। चार आर्य सत्य। नंबर 2 कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। एक बौद्ध धर्म के सील, बौद्ध धर्म के सील, बौद्ध धर्म के सील। इसके बाद मैं एक बात और करूंगा और वो है त्रिरत्न। त्रिरत्न। तो देखिए, बौद्ध धर्म का जो दर्शन है वो सब इन्हीं चीज़ों में छिपा हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य की। देखिए, जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं वो है दुख, दुख निरोध, इससे पहले दुख निरोध से पहले दुख समुदाय है। दुख समुदाय, दुख निरोध, और एक है आपका दुख निरोध
गामनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। देखिए ये चार आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के। नंबर 1 दुख, अगला दूसरा दुख समुदाय, नंबर 3 दुख निरोध और नंबर 4 दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। इन चारों का मतलब क्या है इस बात को समझिएगा और बड़े आसानी से आपको दर्शन समझ में आएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए बौद्ध धर्म में विशेष महत्व है इन चार आर्य सत्य का, और चार आर्य सत्य हैं दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। सबसे पहले दुख क्या है? देखिए बौद्ध धर्म ने इस संसार को दुख माना है। पहली बात तो बौद्ध धर्म ये कभी नहीं मानता कि संसार की जो उत्पत्ति है वो ईश्वर ने की है, अर्थात बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, आत्मा को भी नहीं मानता। हाँ, बौद्ध धर्म पुनर्जागरण को पुनर्जन्म को मानता है। तो बौद्ध धर्म क्या कहता है कि संसार दुख है, जन्म भी दुख है, मरण भी दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है। कहता है कि प्रिय वियोग भी दुख है और अप्रिय मिलन भी दुख है, मतलब हर चीज दुख ही है। तो सबसे पहला आर्य सत्य है कि संसार दुख है, ये सबसे पहला आर्य सत्य है कि पूरा संसार दुख है। दूसरा है दुख समुदाय, यानी इस दुख का कारण क्या है? तो वो है दुख समुदाय कि इस दुख का कारण है अविद्या। इस दुख का कारण है अविद्या। अविद्या के कारण से, ज्ञान ना होने के कारण से मनुष्य में तृष्णा पैदा होती है, अर्थात इच्छाएं पैदा होती हैं, इच्छाओं से लालसा आती है और लालसा के कारण से जो मनुष्य है वो दुख में फंस जाता है। सोचिए अगर हमारे अंदर कोई लालसा ही नहीं होगी, हमें ये करना है, वो करना है, या बहुत सारी चीजें होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो बौद्ध धर्म यही तो कहता है। वो क्या कह रहा है कि अविद्या के कारण से हमारे अंदर किसी गंध के प्रति या किसी स्वाद के प्रति या किसी रंग के प्रति या किसी आकृति के प्रति एक आकर्षण पैदा होता है, और इस आकर्षण के चलते जब व्यक्ति उसमें डूबता है तो उसी से शुरुआत हो जाती है दुख की, वहीं से दुख की शुरुआत होती है। तो पहला आर्य सत्य है दुख। दूसरा है दुख समुदाय, अर्थात दुख का कारण अविद्या है, क्योंकि अविद्या के कारण से तृष्णा पैदा होती है और यही तृष्णा आपको दुख की ओर धकेल देती है। फिर है दुख निरोध। दुख निरोध क्या कहता है कि तृष्णा को समाप्त करके, तृष्णा का मतलब होता है आकर्षण, लालसा, तृष्णा को समाप्त करके ही दुख से दूर होया जा सकता है, अर्थात दुख से इंसान तभी मुक्त हो सकता है जब वो इस तृष्णा को समाप्त कर ले। और तृष्णा कब समाप्त होगी? जब इंसान के पास विद्या हो, अर्थात वो अनपढ़ ना हो, मतलब अविद्या में ना रहे वो। तो तृष्णा को समाप्त करके ही इंसान जो है वो दुखों से मुक्त हो सकता है। बात यह है कि तृष्णा से दूर कैसे होगा? तो ये है दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। गामनी प्रतिपदा का मतलब है अष्टांगिक मार्ग का पालन, जो मैंने यहाँ लिखा था अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का पालन ही ये आपका चौथा आर्य सत्य है कि दुख से दूर तभी हुआ जा सकता है जब मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करे। तो ये चार आर्य सत्य हैं। दुख मतलब पूरा संसार दुख में है, दुख समुदाय, इस दुख का कारण अविद्या है जिसके कारण से तृष्णा पैदा होती है, दुख निरोध, तृष्णा को दूर करके ही दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। नंबर 4, तृष्णा को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन आवश्यक है। तो अगली बात हमें जो करनी है वो बात करनी है अष्टांगिक मार्ग के बारे में कि ये अष्टांगिक मार्ग क्या है। देखिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो बौद्ध ग्रंथों से ही मिलती है। एक्चुअली मैं बौद्ध ग्रंथ अलग से आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन उठते हैं। तो बौद्ध धर्म में जो सूत पिटक है, वो सूत पिटक में अनेक भाग हैं, अलग बहुत काफ़ी सारे उसमें निकाय हैं, मुख्यतः 5 निकायों में बटा हुआ है, जैसे दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो ऐसे में जो संयुक्त निकाय है उसी में अष्टांगिक मार्ग का वर्णन है। फिलहाल ये क्या है अष्टांगिक मार्ग? बौद्ध धर्म कहता है कि इंसान को अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए, और अष्टांगिक मार्ग में कुल मिलाकर के 8 चीजें हैं। 8 और वो क्या है 8? पहला, बौद्ध धर्म कहता है पहला तो इंसान की दृष्टि जो है वो सम्यक होनी चाहिए, मतलब कि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि
सम्यक दृष्टि मतलब बताऊंगा अभी सभी का। दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। अगला सम्यक स्मृति, अगला सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। तो देखिए जो वो धर्म है उस वो बात करता है अष्टांगिक मार्ग की, अर्थात इन 8 चीजों का पालन करना चाहिए। क्या है? सबसे पहले सम्यक दृष्टि। देखिए सम्यक दृष्टि से तात्पर्य है कि मनुष्य को वास्तविकता का आभास होना चाहिए कि रियल में क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है और क्या चीज आभासी है। तो ऐसे में सबसे पहली बात, हमेशा मनुष्य को वास्तविकता के निकट होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी आभास नहीं, कोई भी भ्रम नहीं, वो नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालना चाहिए। नंबर 2 सम्यक संकल्प। संकल्प का मतलब हुआ कि मनुष्य अपने आप से इस प्रकार का संकल्प करे कि वो कभी हिंसा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, दूसरों को परेशान नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। इन सब चीज़ों से व्यक्ति प्रतिबद्ध हो जाए, यही है सम्यक संकल्प। मैं कह सकता हूँ हिंसा से दूर होकर के सत्य के मार्ग पर आगे चलना, वो है सम्यक संकल्प। सम्यक वाणी, किसी को गलत ना बोलना। सम्यक वाणी का मतलब है किसी को गलत ना बोलना, साथ ही साथ किसी के बारे में गलत ना सोचना भी सम्यक वाणी है। सम्यक आजीव, हमेशा दया व दान करते रहना, हमेशा दया और दान करते रहना, यह है सम्यक आजीव। सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत, हमेशा कोई सा भी कार्य करें तो उसमें नैतिकता को सर्वोपरि रखें और फिर से दया व दान के भाव से जुड़ करके और नैतिकता के साथ ही कार्य करना, यही है आपका सम्यक कर्मांत। सम्यक व्यायाम, कोई भी ऐसा प्रयास करना जिसका कोई मतलब हो, अर्थात जिसका कोई औचित्य हो। मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि कोई भी इस प्रकार का प्रयास ही करना जो हमें इस दुख के संसार से बाहर निकाल सके। अगली है सम्यक स्मृति और अगला है सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति का मतलब है एक तरीके से शंका विहीन स्मृति, किसी प्रकार की दिमाग में कोई शंका ना हो, कोई प्रकार की कोई शंका नहीं। और सम्यक समाधि का मतलब है मन चित्त का एकाग्र होना, अर्थात शरीर के साथ ही मन का चलना। इस प्रकार से नहीं कि जो हम कोई काम कर रहे हैं तो मन कहीं और पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं। मन और हमारा पूरा शरीर में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये 8 चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अगर मनुष्य इन 8 चीज़ों का पालन साथ में करते हुए चलता है तो इस स्थिति में वो दुख से दूर हो सकता है, यानी दुख से मुक्त हो सकता है। लेकिन और क्या कहता है बौद्ध धर्म, इसको भी समझिएगा। बौद्ध धर्म कहता है कि ये तो जरूरी है लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है। मतलब बौद्ध धर्म में 10 सील दिए गए हैं, वो भी जान लीजिए। क्या है ये सील? प्रमुख रूप देखिए। पहला सत्य, अहिंसा, ये सुने होंगे आपने, सत्य, अहिंसा। अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, सत्य मतलब सच बोलना, अहिंसा मतलब किसी पे कोई हिंसा ना करना, नुकसान ना पहुंचाना उसे, अस्तेय चोरी ना करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह अर्थात ज्ञान का घर का त्याग करना, किसी प्रकार का धन संचित ना करना। नेक्स्ट अगला ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ये 5 प्रमुख है और 5 और हैं, जैसे वो भी क्या है ध्यान रखिएगा। दोपहर के बाद भोजन ना करना, दोपहर के बाद भोजन ना करना, के बाद भोजन नहीं, इधर लिख देता हूं मैं, दोपहर के बाद भोजन नहीं, ये हो गया। इससे अगला आभूषण धारण ना करना,
आभूषण, क्योंकि इनसे आकर्षण पैदा होता है, आभूषण नहीं। और जो नशीले पदार्थ होते हैं वो नहीं, उनका सेवन नहीं करना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। इसके बाद एक और है, वो है आपका व्यभिचार ना करना, अर्थात किसी के बारे में गलत ना सोचना, व्यभिचार ना करना। करना ना करना अलग है, लेकिन सोचना भी नहीं है, व्यभिचार ना करना, ठीक है। और एक है आरामदायक सैया पर ना लेटना, आरामदायक बिस्तर पर ना सोना, समझ जाना आप, आरामदायक बिस्तर पर ना सोना। तो बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्गों के साथ साथ ये 10 सील भी आवश्यक बताता है। और वो 10 सील कौन कौन से हैं? नंबर 1 सत्य, अहिंसा, अस्ते मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह धन का संचय ना करना, और ब्रह्मचर्य मतलब एक तरीके से वैवाहिक जीवन में प्रवेश ना करते हुए सन्यासी जीवन जीना। उसके बाद में 5 और, वो क्या है? दोपहर के बाद भोजन ना करना, किसी आरामदायक सैया पर ना लेटना, आभूषण धारण ना करना, नशीले पदार्थों का सेवन ना करना, और व्यभिचार ना करना, किसी के बारे में बुरा ना सोचना। ये हैं 10 सील, बौद्ध धर्म के ये 10 सील हैं। अगर मनुष्य इन अष्टांगिक मार्गों के साथ साथ इन 10 सील का भी पालन करता है तो ऐसे में वो व्यक्ति इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो ये चर्चा हो चुकी है। अब एक बात और करनी है मुझे, वो बात करनी है त्रिरत्न के बारे में। ये भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको 2 पार्ट में कर देता हूँ। पहले त्रिरत्न को हम समझ लेते हैं इसी वीडियो में, उसके बाद ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे हमारे इस वीडियो में। इससे अगले वाले पार्ट में मैं इन दोनों को समझा दूंगा जोड़ करके, ठीक है। संगति कैसे हुई और हीनयान और महायान में किस प्रकार से बौद्ध धर्म बढ़ गया और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए त्रिरत्न को और समझिएगा। क्वेश्चन तो यही आता है एग्जाम में कि जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या महत्व है। त्रिरत्न, तो देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। नंबर 1 बुद्ध, नंबर 2 धम्म, और नंबर 3 संघ, ठीक है। मतलब बौद्ध धर्म जो रियल में सामने आया है वो इन त्रिरत्नों के कारण से ही है। एक तो जिसमें महात्मा बुद्ध हो गए, उनका विशेष महत्व है। धम्म मतलब महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें अष्टांगिक मार्ग और 10 सीलों की बात की जाती है, वो हो गया बौद्ध धर्म। और उसके साथ साथ संघ। संघ का क्या मतलब है इससे समझिएगा। देखिए जब महात्मा बुद्ध ने सबसे पहली बार उपदेश दिया था सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को, सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था उन्होंने अपने 5 शिष्यों को, तो वहीं से इन शिष्यों को लेकर के इन्होंने क्या बनाया था? एक संघ बना दिया था, एक संघ बनाया था। यह संघ इसलिए बनाया कि भाई बौद्ध धर्म आगे तक चल पाए। बौद्ध धर्म के बारे में जो भी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होगी वो सब किस में होगी? इस संघ में होगी। संघ का निर्माण हुआ। संघ की कुछ विशेषताएं थी, वो क्या क्या विशेषताएं थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली बात ध्यान रखिएगा, संघ में प्रवेश करने के लिए एक आयु रखी गई थी और वो थी 15 वर्ष। मतलब 15 वर्ष से कम की आयु का कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं ले सकता था, ठीक है। तो 15 वर्ष की एक आयु रखी गई थी। दूसरी बात, संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था खास करके जो अपाहिज होते थे, ठीक है, या जो चोर होते थे या जो बीमार होते थे, ऐसे लोगों को संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसके अलावा ये जो संघ था ये लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। मतलब जिस प्रकार से संसद में प्रोसेस होती है, कोई प्रस्ताव लाया जाता है, ये सब होता है, वैसे ही सब कुछ हुआ करता था उस संघ में। मतलब कि प्रस्ताव लाया जाता था, कोई भी अगर मान लीजिए बौद्ध धर्म में कुछ भी करना है तो उसके लिए प्रस्ताव लाया जाता था। और ये जो प्रस्ताव कहलाता था ये नृति कहा जाता, इसे नृति कहते थे, नृति, ठीक है, इसे नृति कहते थे प्रस्ताव को। उसके बाद इस प्रस्ताव का पाठन होता था जिसे भूमिस्किम कहते थे, वो सब काम का नहीं है। फिर उसका पाठन किया जाता था। उसके बाद में फिर काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता था कि इस पर डिबेट हो जाती थी, मतलब कि प्रस्ताव पर कुछ लोग पक्ष में होते थे, कुछ विपक्ष में होते थे। इस प्रकार के प्रस्ताव को अधिकरण कहा जाता था। खैर ये कुछ शब्दावलियाँ हैं। देखिएगा
ये जो संघ था ये गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था और बुद्ध ने फैसला लिया था कि भाई इस संघ में केवल पुरुष रहेंगे, इसमें कोई महिला नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य थे जिसका नाम था आनंद। आनंद ने बहुत प्रेशराइज्ड किया, मतलब कि बुद्ध से कहा कि नहीं महिलाएं भी होनी चाहिए और ये सब है। तो ऐसे में और अच्छा आनंद ने ऐसा किया भी क्यों, इसलिए कहा कि जो बुद्ध की मासी थी प्रजापति गौतमी, वो चाह रही थी कि वो संघ में प्रवेश ले लें, बुद्ध मना करते थे उन्हें। आनंद ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला बुद्ध पर, तो ऐसे में बुद्ध ने जो है वो अनुमति दे दी और प्रजापति गौतमी वो पहली स्त्री थी जिन्हें संघ में प्रवेश मिला। लेकिन उसी समय बुद्ध ने एक बात कही थी आनंद से कि अगर ये बौद्ध धर्म अगर 1000 वर्ष चलता तो अब स्त्रियों के प्रवेश से मात्र कितना चलेगा, 500 वर्ष ही चलेगा। और कुछ आगे चल के हुआ भी ऐसा, क्योंकि धीरे धीरे स्त्री और पुरुष दोनों ही जब संघ में आ गए तो आगे चल के धीरे धीरे कुकर्म का केंद्र जो है वो बौद्ध धर्म बनने लगा था, और जिससे काफ़ी लोग इस धर्म की उपेक्षा करने लगे थे। तो ये ध्यान रखिएगा, आनंद ध्यान रखिएगा प्रमुख शिष्य था, आनंद महात्मा बुद्ध का प्रमुख शिष्य था, और इसी के कहने पर प्रजापति गौतमी को स्थान मिला था संघ में। इसके अलावा एक विरोधी भी था महात्मा बुद्ध का, और उसका नाम था देवदत्त। ये इनका सौतेला भाई था देवदत्त जो था, ये भाई था इनका देवदत्त, और कहते हैं कि ये इनका एक तरीके से विरोधी बना हुआ था। देवदत्त ने अजातशत्रु को भी भड़का दिया था, तो ऐसे में अजातशत्रु भी कुछ समय के लिए बुद्ध का शिष्य बन गया था, लेकिन बाद में ये सब लोग सुधर गए थे। तो ये संघ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपसे की है, ये ध्यान रखिएगा। तो खैर मैं आज जो रख रहा हूँ इस वाली वीडियो में, वो मैंने बात की है बौद्ध धर्म की शुरुआत और अगला बौद्ध धर्म का दर्शन, ठीक है, इस पर मैंने बात की है। दो चीज़ों पे बात अगली वीडियो में करूँगा, एक तो बौद्ध धर्म की संगति और दूसरा बौद्ध धर्म का विभाजन यानी हीनयान और महायान, और बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी उसको हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, धन्यवाद। उसके अलावा एक चीज़ और सुनिएगा, मैंने टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम चैनल बना चुका हूँ, नालंदा एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जा करके, और वहाँ पर भी ये वीडियो मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं हम वहाँ पर आपको जो है वो कुछ मटेरियल भी देते रहें, ठीक है। धन्यवाद।